हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। तो आज की वीडियो में हमारा जो रीड का बायोलॉजी का टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक तो ख़त्म हो गया था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, पूरा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब जो हमारा नया टॉपिक है वो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये जो टॉपिक है ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियोस में कवर हो जाएगा। ये वाली वीडियो हो गई और नेक्स्ट वीडियो हो गई। अगर थोड़ी लंबी बनती है नेक्स्ट वीडियो तो 3 वीडियोस के अंदर ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्लांट्स क्या होते हैं, राइट। प्लांट्स ज़्यादातर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब मल्टी सेल्स के बने हुए होते हैं। हाउएवर कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं प्लांट्स में जो सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, जैसे एल्गे हो गया। एंड ये प्लांट्स की तरह ही कंसीडर किए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो टर्म प्लांट है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और वो सिंगल कॉल्ड एल्गे को भी इंक्लूड करती है। सो वी कैन से हम कह सकते हैं कि जो टर्म प्लांट है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और साथ में वो एक सिंगल सेल एल्गे से लेकर के फ्लावर्स तक और फ्लावर्स से लेकर के फ्रूट बेयरिंग ट्रीज तक ये सारे किस में आ जाते हैं, प्लांट्स में आ जाते हैं। प्लांट्स टेरेस्टेरियल भी हो सकते हैं और एक्वेटिक भी हो सकते हैं। प्लांट्स जो कि लैंड सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं इनको हम टेरेस्टेरियल प्लांट्स कहते हैं। जैसे हमारे घर के आसपास पेड़ पौधे हैं, ये क्या हैं, ये ज़मीन पे उगे हुए हैं, ये लैंड पे मौजूद हैं, इसलिए हम इन्हें टेरेस्टेरियल प्लांट्स कहते हैं। और एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि पानी में फ्लोट करते हैं या पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं या फिर पानी में ही वो सस्पेंडेड होते हैं। लाइक वो डूबते भी नहीं हैं, वो फ्लोट भी नहीं करते हैं, बस वो स्टिक रहते हैं, बट उनका जो लैंड सरफेस होता है वो पानी के अंदर का होता है। उनको हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट कौन सा है? सबसे छोटा फ्लावरिंग प्लांट कौन सा है? वो है वुल्फिया। और सबसे बड़ा ट्री थिकनेस में कौन सा है? वो है जनरल शर्मैन। और उसके बाद में इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है सिक्यूया डेंड्रॉन गिगैंटियम। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे कि भाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स से पहले कि प्लांट्स मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। और यूनिसेलुलर एल्गे जो है उसको हम कंसीडर करते हैं एज प्लांट। और प्लांट हमारा एक सिंगल सेल एल्गे से लेके फ्लावर्स तक और फ्लावर से लेके फ्रूट बेयरिंग ट्रीज तक सारे प्लांट्स होते हैं। जो लैंड पे प्लांट्स रहते हैं वो टेरेस्टेरियल प्लांट्स कहलाते हैं। जो प्लांट्स पानी के अंदर हो जाते हैं वो एक्वेटिक प्लांट्स कहलाते हैं। और सबसे छोटा फ्लावरिंग प्लांट है वुल्फिया और सबसे बड़ा ट्री थिकनेस में है जनरल शर्मैन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम टॉलेस्ट ट्री की। तो सबसे बड़ा नहीं, सबसे लंबा बोल लो, टॉलेस्ट मीन्स लंबा ट्री कौन सा है? वो है यूकैलिप्टस, जिसको हम सफ़ेदा भी कहते हैं हिंदी में। तो हमें ये चीज़ याद रखनी ज़रूरी है कि सबसे छोटा फ्लावरिंग प्लांट कौन सा है? वुल्फिया। सबसे बड़ा ट्री थिकनेस में मतलब मोटाई में कौन सा है? जनरल शर्मैन। और उसके बाद में सबसे लंबा ट्री है यूकैलिप्टस, जिसको हम सफ़ेदा भी कहते हैं हिंदी में। अब पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है जिसको अब हम शुरू करने जा रहे हैं। हर एक पार्ट के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास में पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में आप देख सकते हो ये फ्लावर है, उसके बाद में लीफ आपको दिख जाएगी, फिर स्टेम दिख जाएगी, सीड्स दिख जाएंगे और रूट्स दिख जाएंगे। ठीक है, अब लीफ के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, उसको भी देख लेते हैं। लीफ के पार्ट्स में हमारे पास में यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे नीचे जाएंगे तो ये है स्टिपल्स जिनको बोलते हैं। उसके बाद है पिटियोल, उसके बाद है मिडरिब, उसके बाद है वेन, उसके बाद है लैमिना। ठीक है, तो
अब बात करते हैं, शुरू कर लेते हैं रूट की। तो रूट क्या है? बेसिकली ये मोस्टली अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का। रूट्स कहाँ होते हैं? रूट्स तो ज़मीन के अंदर होते हैं, है ना। तो ये मोस्टली अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का, जो कि प्लांट को लैंड पे खड़े रहने में मदद करता है। ये प्लांट के पूरे स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखता है मजबूती से, कि वो प्लांट हमारा लैंड के सरफेस पे खड़ा रहे, इधर उधर गिरे नहीं। रूट्स हेल्प करते हैं होल्ड करने में प्लांट को फर्मली सॉइल में, और ये एंकरेज भी प्रोवाइड कराते हैं प्लांट को। एक्वेटिक प्लांट में ये सरफेस के बिलो प्रेजेंट होते हैं, सरफेस ऑफ वाटर के बिलो प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज जो ये सबमर्ज्ड होते हैं, ये सस्पेंडेड होते हैं पानी में। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं तो पानी के अंदर होते हैं, तो इनके रूट्स भी कहाँ होंगे? पानी के सरफेस के अंदर वाला जो लैंड है उसमें होंगे। रूट्स क्या करते हैं? रूट्स हेल्प करते हैं जो भी मिनरल्स, वाटर, न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक ले जाने में रूट्स हेल्प करते हैं। एंड आफ्टर एब्जॉर्प्शन, लाइक रूट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर उनको वो अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के, वहाँ तक वो जो उनकी स्टेम है वो ले जाती है रूट्स के थ्रू। ठीक है, रूट से लेकर के स्टेम के थ्रू वो चले जाते हैं। रूट्स जो है कुछ प्लांट्स के, उनमें इतनी कैपेसिटी भी होती है कि वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब कुछ रूट्स जो होती है ना प्लांट्स की, वो खाने को स्टोर करके भी रख सकती हैं। रूट्स पानी को, मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं, और उस पानी, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं और उनको भेजते हैं स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स तक। रूट्स जो हैं वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, मतलब वो स्टेबल रहने में हेल्प करते हैं, स्ट्रेट रहने में हेल्प करते हैं प्लांट को, और टाइटली वो होल्ड करते हैं, सॉइल को भी वो पकड़े रहते हैं। और इम्पॉर्टेंट टास्क जो है सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने का, वो भी वो प्ले करते हैं जो रूट्स होती हैं हमारी, क्योंकि वो सॉइल को भी एक जगह होल्ड करके रखती हैं, एकदम से टाइटली उसको पकड़ के रखती हैं। अब बात करते हैं रूट्स कितने तरीके की होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में है टैप रूट। तो टैप रूट क्या होती है? ये सेंट्रल और मोस्ट डोमिनेंट रूट है, जिससे दूसरे रूट्स बाहर निकलते हैं, स्प्राउट होते हैं, जिनको लेटरल रूट्स भी आप कहते हो। टैप रूट जो है वो रूट्स हैं जिनकी एक मेन रूट होती है, एंड जो दूसरे रूट्स होते हैं वो उस मेन रूट से बाहर निकलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंगो, नीम ट्री में आपको ये रूट्स देखने को मिल जाएंगी। लाइक एक रूट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपको एक रूट दिखेगी, उससे कितनी सारी रूट्स बाहर निकल रही हैं। तो मतलब जहाँ पे एक मेन रूट है, मेन रूट में से बहुत सारे रूट्स बाहर निकल रहे हैं, वो टैप रूट कहलाती है, जो मेन रूट होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फाइब्रस रूट की। फाइब्रस रूट क्या होती है? फाइब्रस रूट सिस्टम यूजुअली फॉर्म होता है पतली, मॉडरेटली ब्रांचिंग रूट्स के द्वारा, जो कि स्टेम से ग्रो करती हैं। मतलब जो तना होता है ना, उससे भी कुछ रूट्स निकलती हैं, उनको फाइब्रस रूट्स कहते हैं। फाइब्रस रूट्स में कोई मेन रूट प्रेजेंट नहीं होती है, जितने भी रूट्स होते हैं वो सेम होते हैं, और वो एक गुच्छा बना लेते हैं, क्लस्टर बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेज, वीट, अनियन, शुगर केन, इनके पौधों में, इनके प्लांट्स में आपको फाइब्रस रूट्स देखने को मिल जाएंगी। मतलब यहाँ पे एक मेन रूट में से बहुत सारे रूट्स नहीं निकल रहे हैं, यहाँ पे जितने भी रूट्स निकल रहे हैं वो सेम साइज़ के हैं, सिमिलर हैं, एक जैसे ही हैं, और वो एक गुच्छा बना रहे हैं, दैट इज़ की क्लस्टर फॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर की। तो जैसे हमने लीव्स के पार्ट्स देख लिए थे, लीफ का पार्ट देखे थे ना, उसके बाद हमने प्लांट के पार्ट्स भी देख लिए। अब पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, नीचे आपको स्टॉक देखने को मिल जाएगी, फिर उसके बाद में आपको ओव्यूल देखने को मिलेगा, ये सैपल होते हैं, पेटल्स होते हैं, फिलामेंट है, एंथर है। एंथर और फिलामेंट दोनों मिला के स्टेमन कहलाते हैं। और स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, दैट इज़ कि ये हमारी ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, फिर स्टाइल आ गया, फिर उसके ऊपर का स्टिग्मा पार्ट आ गया। तो ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी पिस्टल कहलाते हैं, तीनों मिलकर के। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम हमारे स्टेम की।
स्टेम क्या है? स्टेम प्लांट का ही पार्ट है। अभी हमने रूट्स के बारे में पढ़ा था, अब हम स्टेम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो स्टेम क्या करते हैं, ये जो अपर पार्ट होता है ना, अपर स्ट्रक्चर होता है प्लांट का, उसको सपोर्ट करते हैं। जैसे रूट्स जो हैं वो तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं प्लांट को, उनको एक जगह खड़े रहने में मदद करते हैं, प्लस सॉइल को भी वो होल्ड करके रखते हैं। स्टेम क्या करते हैं, ये जो अब तने के ऊपर का जितना भी पार्ट है ना, प्लांट का स्ट्रक्चर है प्लांट का, उसको वो सपोर्ट करता है। स्टेम मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है प्लांट को ताकि वो सीधा खड़ा रह सके। वाटर और मिनरल जो रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं वो कहाँ जाते हैं एब्जॉर्ब होने के बाद में? स्टेम में जाते हैं, और स्टेम से वो दूसरे पार्ट्स में जाते हैं प्लांट के, जैसे कि लीव्स में चले गए, फ्लावर्स में चले गए। तो कुछ प्लांट्स में ये फोटोसिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे हमने बात की थी रूट्स में कि कुछ रूट्स जो होती हैं प्लांट्स की वो भी फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं। हम पीछे चलते हैं, आपको मैं बता देती हूँ कहाँ हमने बात की थी। यस, ये ना कि होती है कुछ जो रूट्स होते हैं ना कुछ प्लांट्स की, उनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे ही हमारे जो स्टेम होते हैं कुछ प्लांट्स के, उनमें भी इतनी कैपेसिटी होती है कि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, वो भी खाने को स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे शुगर केन में जो खाना होता है वो तने में ही स्टोर होता है, स्टेम में ही स्टोर होता है। मेन फंक्शन जो स्टेम का है ना वो यही है कि वो वाटर और मिनरल को रूट से लेगा और उसको दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक भेज देगा। जैसे रूट्स का मेन फंक्शन क्या है, एक तो प्लांट को होल्ड करके रखना, प्लस जितने भी मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, वाटर आपके सॉइल में प्रेजेंट है उनको एब्जॉर्ब करना और उसको स्टेम को देना ताकि वो दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में चला जाए। तो वही तो स्टेम का मेन फंक्शन है कि वो रूट से कैरी करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और उसको दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में भेज देगा, जो एरियल पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के उन। अब हम बात करते हैं कि और क्या क्या फंक्शंस होते हैं स्टेम के। तो स्टेम लीव्स को बेयर करते हैं, फ्लावर्स होते हैं स्टेम पे लगे हुए, लीव्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स भी लगते हैं, और भी चीज़ें लगती हैं। सो जो स्टेम है वो फूड मटेरियल को भी स्टोर करके रखता है जो कि लीव्स में प्रिपेयर होता है, और फूड बनाने के लिए क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन स्टेम्स में प्रेजेंट होता है, जैसे एस्पैरागस। तो बेसिकली क्या होता है ना, जो हरे तने होते हैं, हरे रंग के तने होते हैं, वहाँ पे क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है ताकि खाना बन सके, ठीक है, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस हो सके। और अडेप्टिंग द जीरोफाइटिक प्लांट बाय स्टोरिंग वाटर लाइक कैक्टस। अब जैसे जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं जो कि पानी भी स्टोर करके रखते हैं, तने के अंदर तना पानी स्टोर करने में भी हेल्प करते हैं, जैसे कैक्टस प्लांट हो गया उनमें। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी इसका रोल है, फॉर एग्जाम्पल रोज़ एंड जैस्मीन, और ये सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है, जैसे टेंड्रिल्स लाइक कोक्यूलस, पेंडुलस, पील वैन, राइट। उसके बाद बात करते हैं हम पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक एक्सेट्रा। ये मॉडिफिकेशंस हैं अंडरग्राउंड स्टेम के जो खाने को स्टोर करके रखते हैं। जिंजर, टर्मरिक ये भी यूज़ होते हैं अलग अलग तरीके की मेडिसिन्स बनाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम फूड स्टोरेज, स्टेम जो है वो दूसरे फंक्शंस भी परफॉर्म करता है, वो सिर्फ और सिर्फ खाने को स्टोर करके नहीं रखता, उसके और भी फंक्शंस हैं, इन एब्सेंस ऑफ विच इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द प्लांट टू सर्वाइव। मतलब स्टेम के बिना प्लांट सर्वाइव कर ही नहीं सकता है। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्लांट की, जो कि है लीफ, जिसको लीव्स बोलते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी लीफ मिलके लीव्स कहलाती हैं। तो डिफरेंट प्लांट की अलग अलग तरीके की लीव्स होती हैं, हर एक पौधे में आपको अलग तरीके की लीफ देखने को मिल जाएगी। लीव्स क्या है? लीव्स मेन साइट है फोटोसिंथेसिस का। अब हमें ये तो पता है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट में टेक प्लेस करता है, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू। बट ये फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करता कहाँ है? वैसे तो कुछ प्लांट्स में ये स्टेम में भी टेक प्लेस करेगा, स्टेम भी मदद करते हैं फोटोसिंथेसिस करने में, कुछ प्लांट्स में रूट्स भी हेल्प करते हैं, लेकिन जो मेन साइट है ना फोटोसिंथेसिस का प्लांट में, एक पौधे में, वो लीव्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये अपटेक करते हैं, ये
क्या करते हैं, जो हमारे वातावरण में एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है उसको अपने अंदर ले लेते हैं, वाटर को ले लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं सॉइल में से, एंड एनर्जी ले लेते हैं सनलाइट से। जो कलर होता है लीव्स का ग्रीन, वो क्यों होता है? क्योंकि उन लीव्स में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि होता है क्लोरोफिल। इसीलिए क्लोरोफिल जिन लीव्स में प्रेजेंट है ना, वो उन लीव्स का कलर ग्रीन होगा। कई बार आपने देखा होगा कि लीव्स का कलर येलो भी होता है, ब्राउन भी होने लगता है। वो इसलिए होने लगता है क्योंकि उनकी जो प्लांट्स की जो वो लीव्स है ना, उनके अंदर क्लोरोफिल की कमी होने लगती है। जिनके अंदर प्रॉपर क्लोरोफिल प्रेजेंट है उनका कलर तो ग्रीन प्रॉपरली होगा, नहीं तो जिनमें नहीं प्रेजेंट होता है या कम होता है उनका धीरे धीरे येलोइश होने लग जाता है या ब्राउनिश होने लग जाता है। सो व्हेन अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल इन लीव्स डिक्रीज, वही बात है कि कलर चेंज होने लग जाता है, येलो होने लग जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लीफ की बात हो रही है, जो हमने पहले भी पार्ट्स के बारे में देखा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है, नीचे से देखते हैं, पिटियोल, स्टेम से निकलता है ना जो पार्ट छोटा सा, वो है पिटियोल कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे मिडरिब है जो कि एकदम सेंट्रल पार्ट आपको दिख रहा होगा। फिर जो उससे जो स्ट्रिप्स निकल रही हैं उनको वेन्स बोलते हैं, और स्ट्रिप्स के अंदर के पार्ट को लैमिना बोलते हैं। अब जो यहाँ पे वही चीज़ ये बता रहे हैं फिर से, जो लाइन है इन द इम्प्रेशन ऑफ द लीफ, दीज लाइन्स इन स्ट्रिप्स या इन लाइन्स को हम वेन्स बोलते हैं। एंड जो थिक वेन मिडल में से निकल रही है उसको हम मिडरिब बोलते हैं। और वेन जो कि मिडरीब से अराइज हो रही हैं एंड वो एक नेट लाइक डिज़ाइन बना रहे हैं दोनों साइड्स ऑफ मिडरीब पे, तो इस टाइप ऑफ विनेशन को हम रेटिक्यूलेट विनेशन कहते हैं, जहाँ पे एक मिडरीब निकल रही है और उस मिडरीब में से बहुत सारी वेन्स निकल रही हैं। उसको, इस विनेशन को हम क्या कहते हैं? इस विनेशन को हम रेटिक्यूलेट विनेशन कहते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे मैंगो, नीम, सैक्रेड, फिग, पीपल, इनके लीव्स होते हैं। तो बेसिकली हर एक प्लांट के में ही लीव्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, बट कुछ में नहीं भी होते हैं। तो अब बात करते हैं इन लीव्स ऑफ सम प्लांट। कुछ प्लांट्स के लीव्स में वेन्स जो होते हैं ना, वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और इस टाइप ऑफ विनेशन को हम पैरेलल विनेशन कहते हैं। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ लीफ की। फंक्शंस ऑफ लीफ में क्या होता है? जो प्रोसेस है बाय विच लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड, एक ऐसी प्रक्रिया जहाँ पे जो ग्रीन प्लांट्स हैं ना, उनके जो लीव्स हैं वो खाना प्रिपेयर कर रहे हैं, फूड मटेरियल को प्रिपेयर कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, जहाँ पे सनलाइट भी प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी उनके पास है, वाटर भी है, क्लोरोफिल भी है। इस पूरी प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, वो आप इस इक्वेशन के थ्रू देख सकते हो, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जब वो अपटेक कर रही है लीफ, तो वहाँ पे क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है, वहाँ पे उसको सनलाइट से एनर्जी भी मिल रही है, प्लस उसको वाटर भी मिल रहा है, और ऑक्सीजन तो वो एक्सेल करते ही करते हैं, तो उनमें प्रेजेंट है ही। और और इन सब की मदद से क्या बन रहा है? कार्बोहाइड्रेट बन रहे हैं, जो कि खाना है उनका, जो कि उनके स्टेम में, रूट्स में, लीव्स में स्टोर रहता है। जो प्लांट्स होते हैं ना, वो खाने को किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं? स्टार्च के रूप में स्टोर करके रखते हैं, और ये स्टार्च जो है उनके लीव्स, फ्रूट, स्टेम में प्रेजेंट होती है। प्लांट्स सिंथेसाइज करते हैं ग्लूकोज को इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल और लाइट, दैट इज सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं, उसको सिंथेसाइज करते हैं, और ये जो प्रोसेस है ये इन्वॉल्व करता है कि हमें ग्लूकोज बनाने के लिए, ग्लूकोज को सिंथेसाइज करने के लिए प्लांट्स को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस किया जाता है एक बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर से, ठीक है। और फूड जो सिंथेसाइज होता है, जो बनता है लीव्स के द्वारा, अल्टीमेटली वो स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है अलग अलग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में। स्टोमेटा जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं लीव्स के ऊपर, छोटे छोटे पोर्स होते हैं ये, जिनको हम स्टोमेटल पोर्स कहते हैं। लीव्स जो हैं वो इन स्टोमेटल पोर्स, जिनको स्टोमेटा कहते हैं, इनसे ही सांस लेती है। लाइक वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करके हमें ऑक्सीजन एक्सेल करके देती है। तो जो ये गैसियस एक्सचेंज हो रहा है ना, ये स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग पे ही डिपेंड करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जो कि है फ्लावर्स। तो ये एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का,
और फ्लावर के 4 डिस्टिंक्ट पार्ट्स होते हैं, स्टेमन, कार्पल्स, पेटल्स एंड सेपल्स, जो कि हमने पहले भी देखा डायग्राम के थ्रू। तो जो फ्लावर का जो कलर है और जो उसका जो स्मेल होता है ना, वो अट्रैक्ट करता है पॉलिनेटर को। पॉलिनेटर कौन होते हैं? जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, जिनके थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, फ्लावर्स में, वो टेक प्लेस करता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो पॉलिनेटर्स हैं वो हैं बीज, इंसेक्ट्स हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, जो फ्लावर का कलर है, स्मेल है, उससे अट्रैक्ट होकर के ये उस फ्लावर के ऊपर जाके बैठते हैं, वहाँ पे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, उनको लेते हैं और जाकर के दूसरे प्लांट्स के ऊपर गिर देते हैं, या कई बारी गलती से गिर जाते हैं। तो इस तरीके से पॉलिनेशन टेक प्लेस करता है। पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, सीड डेवलप करने लगता है इन द पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर के अंदर ही सीड डेवलप करने लगता है, जिसको हम ओवरी कहते हैं। ओवरी बाद में एक फ्रूट में बदल जाती है। फ्रूट्स की बात करते हैं तो ये सीड बेयरिंग स्ट्रक्चर है, ये प्रोटेक्ट करता है सीड को। एंड लेटर, जैसे आप देख लो ना, मैंगो ले लो, मैंगो का फ्रूट ले लो। अब मैंगो के फ्रूट में क्या है, सीड होता है एक बड़ा सारा। अब वो सीड जब तक आप उसको दबाओगे नहीं जा कर के, लाइक उसको आप जो हमारी मिट्टी होती है उसके अंदर गाड़ोगे नहीं, तब तक एक नया पौधा तो बनने से रहा, राइट। लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं ये कि फ्रूट क्या सीड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर सीड प्रेजेंट होती है। ये सीड को प्रोटेक्ट भी करता है, लेटर सीड डिस्पर्सल में भी मदद करता है। फ्रूट्स अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग कलर के होते हैं एंड उनका यूनिक टेस्ट भी होता है। कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो हम वेजिटेबल्स के रूप में भी खाते हैं। सीड्स की बात करते हैं। सीड्स क्या होती हैं? ये सारे जो भी हम बात कर रहे हैं ना, फ्लावर्स हो गए, सीड्स हो गए, लीव्स हो गए, सारे पार्ट्स हैं प्लांट्स के। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब सीड्स के बारे में बात करते हैं। तो सीड्स क्या होते हैं? टाइनी एम्ब्रियो को कंटेन करती है अपने इनसाइड, अपने अंदर। सीड जो है वो फूड को कंटेन करती है, जो कि एनर्जी सप्लाई करता है और मटेरियल देता है ग्रोथ के लिए, जब तक कि प्लांट जो है वो अपनी पहली लीफ को ग्रो नहीं कर लेता है अबव ग्राउंड। तो सीड्स क्या है, एक छोटा सा एम्ब्रियो भी अपने अंदर कंटेन करते हैं, प्लस वो खाना भी कंटेन करते हैं, जो कि एनर्जी और मटेरियल देता है प्लांट को, ताकि प्लांट की ग्रोथ हो सके। और ये तब तक देता रहता है जब तक कि प्लांट की फर्स्ट लीव नहीं निकल जाती है। अब जितना भी आगे का टॉपिक पड़ा हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।